नेक्स्ट टॉपिक परप्यूरियम क्या होता है। ठीक है, ये पीरियड है फ्लोइंग चाइल्ड बर्थ ड्यूरिंग विच क्या है विच द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन रिवर्ट बैक अप्रोक्सीमेटली टू द प्री प्रेग्नेंट स्टेट एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकली। पीरियम क्या है, ये है फ्लोइंग पीरियड है जिसमें क्या है बच्चे को मतलब बच्चे का मतलब जन्म हो जाता है, जन्म से लेके और वो प्री प्रेग्नेंट स्टेट जैसा वो दिखने ना लग जाए तब तक। ठीक है, जैसे एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकल उसी को बोलते हैं प्यूपीरियम। और ये ड्यूरेशन कब तक होता है ये ड्यूरेशन होता है 42 डेज का होता है, 6 वीक तक होता है बच्चे के जन्म लेने से लेके 6 वीक तक होता है। स्टार्ट कब होता है, जब ये प्लेसेंटा का एक्सपल्सन हो जाता है और ये लास्ट होता है अप्रॉक्सीमेटली 6 वीक आफ्टर डिलीवरी तक। प्यूपीरियम जो होता है इमीडिएट होता है फर्स्ट 24 आवर तक, अर्ली होता है सेकेंड डे से लेके अप टू 7 डेज तक, और रिमोट होता है 2 वीक से लेके 6 वीक तक होता है। परप्यूरा क्या होता है, परप्यूरा को क्या बोलते हैं, द वोमेन फ्लोइंग चाइल्ड बर्थ इन प्यूपीरिया पीरियड, उसको बोलते हैं परप्यूरा। परप्यूरा क्या है, वोमेन फ्लोइंग चाइल्ड बर्थ इन इन परप्यूरा पीरियड, उसको बोलते हैं परप्यूरा। टोटल क्या है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट नेटल विजिट हम कितना करते हैं, तो 4। ठीक है, क्या है चाइल्ड बर्थ में देखते हैं नॉर्मल अगर चाइल्ड है, ठीक है, जैसे क्या है 2.5 से 3.5 kg का बच्चा है, नॉर्मल चाइल्ड है, तो उसमें 4 विजिट करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्या है मतलब पहला करते हैं फर्स्ट डे पे, फिर थर्ड डे पे, फिर 7 डेज पे, फिर 42 डेज पे। अगर लो बर्थ वेट बेबी है, जैसे 2.5 kg से अगर कम है, तो उसमें टोटल 7 विजिट करते हैं। फर्स्ट डे पे करते हैं, थर्ड डे, 7 डेज, 40 डे, 21 डेज, 28 डेज है, और 42 डेज पे टोटल 7 विजिट करते हैं। अब WHO क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देखते हैं, बर्थ से लेके 3 डे पे, ठीक है, ट्वाइस क्या है ट्वाइस अ डेली, ठीक है, ट्वाइस अ डेली मतलब देखना है। और थर्ड डेज पे है अम्लाइकल कोड, क्या अम्लाइकल कोड स्टम्प और फेलिंग स्टार्ट हो जाता है, उसको डेली इंस्पेक्ट करना है। अम्लाइकल कोड है, स्टम्प फेलिंग है, क्या है 6 मंथ तक हम देखते रहना है मंथली, और 6 मंथ से 12 मंथ पे जो है क्या है वंस एवरी 2 to 3 मंथ पे देखना है। अब देखते हैं इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस देखते हैं, जिसमें हम क्या क्या देखेंगे, ऑर्गेन देखेंगे, क्या है लोकिया देखेंगे, यूज ऑफ कंट्रासेप्शन टू प्रिवेंट प्यूपीरियल सेप्सिस और लैक्टेशन के बारे में। तो इन्वोल्यूशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में, जिसमें फीमेल है, वेयर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन रिवर्ट बैक अप्रॉक्सीमेटली टू द प्री प्रेग्नेंट स्टेट, उसको इन्वोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इन्वोल्यूशन ऑफ क्या है यूट्रस है सून आफ्टर डिलीवरी, क्या है सून आफ्टर डिलीवरी। देखते हैं सून आफ्टर डिलीवरी क्या है, वेट जो रहेगा वो कितना रहेगा यूट्रस का, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना रहता है, अप्रॉक्सीमेटली वेट जो रहता है कितना रहता है, क्या है मतलब 900 से 1000 ग्राम रहता है एवरेज, क्या 950 ग्राम रहता है। ठीक है, 950 ग्राम। और ये मायो मटेरियल इसमें हाइपरट्रोफी हो जाता है। और साइज कितना रहता है, साइज जो रहता है कितना रहता है 20, क्या है 20 12 और 7.5, कितना है 20 12 और 7.5 होता है। कंसिस्टेंसी कैसा रहता है, तो फिर ऑन द डे ऑफ क्या ऑन द डे ऑफ बर्थ रहता है 900 से 1000 ग्राम। एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक पे यूट्रस जो होता है 500 ग्राम का हो जाता है, और फिर क्या है सेकेंड वीक तक है 300 ग्राम हो जाता है, और एंड ऑफ 6 वीक पे हो जाता है क्या है 60 से 80, क्या है 60 से 100 ग्राम का देखने को मिला ऑन द। ठीक है, ऑन द डिलीवरी है यूट्रस का साइज रहता है ऑन द डिलीवरी कितना रहता है, कितना रहता है, तो क्या है क्या 20 12 और 7.5 रहता है। बाय द एंड ऑफ 6 वीक पे कितना हो जाता है, तो 7.5 5 और 2 पॉइंट क्या है 2 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। ठीक है, बोले तो क्या है 1 1 2 3 इंच देखने को मिलता है।
और प्लेसेंटा जो साइट जो होता है 7.5 सेंटीमीटर होता है। प्लेसेंटा का साइट है 7.5 सेंटीमीटर होता है। बाय द एंड ऑफ 6 वीक है 1.5 सेंटीमीटर हो जाता है। रीजनरेशन देखते हैं। रीजनरेशन में इपिथेलियल देखेंगे, फिर इंडोमेटेरियन देखेंगे। इंडोमेटेरियन तो इसमें क्या होता है, ये सिंपल कोलुमनर इपिथेलियम होता है, जिसमें बाय द क्या है बाय 7 डेज ऑफ फ्लोइंग डिलीवरी ये रीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है 7 डेज पे। और इंडोमेटेरियम का भी 7 डेज पे हो जाता है। और क्या है इपिथेलियम का बाय और इंड कब होता है, बाय द 10th डेज पे इपिथेलियम का होता है। और इंडोमेटेरियम का होता है बाय द 60 डेज पे। और एक्सेप्ट किसका रीजनरेशन नहीं होता है, तो प्लेसेंटल साइट का रीजनरेशन नहीं होता है। ठीक है, इसका होता है क्या है 6 वीक तक चल जाता है, इसीलिए नहीं होता है। तो इंडोमेटेरियल कब होता है, स्टार्ट होता है 7 डेज पे रीजनरेशन स्टार्ट, और कंप्लीट होता है कब, इंड 60 डेज पे होता है इंडोमेटेरियल का। और इपिथेलियम का 10 डेज पे होता है। अब देखते हैं डिसेंट ऑफ यूट्रस। नॉन प्रेग्नेंट में जो रहता है यूट्रस, वो पेल्विक ऑर्गन में रहता है, और प्रेगनेंसी के टाइम पे है ये एब्डोमेन ऑर्गन बन जाता है 12 वीक पे। और क्या है सून आफ्टर डिलीवरी है स्टिल रिमेन इन एब्डोमिनल ऑर्गन रहता है। ठीक है, और सून आफ्टर डिलीवरी है फंडस जो है वो लोकेटेड कहाँ रहेगा, अम्बलाइकस के पास रहेगा। ठीक है, सून आफ्टर डिलीवरी है फंडस लोकेटेड कहाँ रहेगा, अम्बलाइकस पे पास, या फिर जस्ट बिलो द अम्बलाइकस रहेगा 1 से 1.5 सेंटीमीटर बिलो। अब देखते हैं ऑन द फर्स्ट डे ऑफ डिलीवरी है इट डज नॉट डिसेंट फ्रॉम द, ठीक है, क्या है फर्स्ट डे पे है वो डज नॉट डिसेंट होता है। सेकेंड डे से यूट्रस है डिसेंट होने लगता है 1.25 सेंटीमीटर पर डे। और यूट्रस है बिकम पेल्विक ऑर्गन है, ये विदिन क्या है मतलब विदिन 2 वीक में हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली क्या है 12 डेज पे। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 12 डेज पे। अब देखते हैं लोकिया क्या होता है, ये पर वेजाइनल डिस्चार्ज होता है फ्रॉम द फर्स्ट 4th नाइट आफ्टर द डिलीवरी। ओरिजिन कहाँ से होता है इसका, फ्रॉम यूटेराइन बॉडी, सर्विक्स और वेजाइना से। और क्या है ऑर्डर स्मेल कैसा रहेगा, तो फिशी स्मेल जैसा रहता है। इसमें रिएक्शन कैसा हो गया, अल्कलाइन रहता है इनिशियली में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लड, बट बाय द इंड क्या है बट बाय द इंड इट्स बिकॉज एसिडिक हो जाता है। और कलर कैसा रहता है, इसमें रसा करके याद कर लो। ठीक है, रसा बोले तो क्या है रूबरा होता है और रेड कलर का होता है, 1 से 4 डे ये होता है। उसके बाद सिरोसा होता है जो येलो कलर का होता है, इसको पेल ब्राउन भी बोलते हैं, ये 5 से लेके 9 डेज तक होता है। और अल्बा जो होता है पेल वाइट होता है, ये 10 से लेके 15 दिन तक ये होता है। अब देखते हैं कंपोजिशन क्या है, रूबरा का 1 से 4 डेज होता है, जिसमें आरबीसी रहता है, शेड ऑफ फीटल मेम्ब्रेन है, डेसिडुआ लेन्यूगा और मिकोनियम रहता है। सिरोसा जो होता है वो 5 से 9 डेज होता है, जिसमें येलो कलर होता है, जो WBC है वुंड एग्जीक्यूट म्यूकस रहेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे एनारोबिक, स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफाइलोकोकाई। अल्बा है 10 से 15 दिन का रहता है, पेल वाइट रहता है, म्यूकस WBC, डेसिडुअल सेल, एपिथेलियल सेल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसा रहता है। अमाउंट कितना होता है 250 ml रहता है इन फर्स्ट 5 to 6 डेज में, 250 ml रहता है 5 to 6 डेज में। और ड्यूरेशन कितना 15 दिन तक ये रहता है, बट इट में एक्सटेंड हो सकता है 3 वीक तक। अब एबनॉर्मलिटी देखते हैं, एबनॉर्मलिटी में डिक्रीज किस कंडीशन में होगा और इंक्रीज किस कंडीशन में होगा वो देखते हैं। तो डिक्रीज हो जाएगा अगर प्री मैच्योर लेबर हुआ है, इन्फेक्शन है, ठीक है, लोकियोमेट्रा हो गया है। लोकियोमेट्रा क्या है, एबनॉर्मल कलेक्शन हो जाता है लोकिया का, कहाँ पे, यूटेराइन कैविटी में, जिसके कारण यूटेराइन डिस्टेंशन देखने को मिलता है। इंक्रीज किस कंडीशन में होता है, अगर 2 डिलीवरी है, हाइड्रामिनोज है, सब इन्वोल्यूशन हो गया है, रिटर्न बिट्स ऑफ कंसेप्शन है, उस कंडीशन में। अब देखते हैं क्या है पायोमेट्रा क्या होता है, पायोमेट्रा एक कलेक्शन ऑफ पल्स हो जाता है इनसाइड द यूटेराइन कैविटी में, उसको पायोमेट्रा बोलते हैं।
फाउल स्मेलिंग क्या होता है? फाउल स्मेलिंग को ऑफेंसिव ऑडर बोलते हैं। इसमें इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, रिटेन प्लग्स और कॉटन पीस के वजह से परसिस्टेंट रेड कलर अगर आ रहा है बार बार तो। सब अनवुलेशन क्या होता है? जब क्या है, वेन द लोकिया रूबरा है कंटिन्यू मोर देन 7 डेज अगर हो जाता है तो ये देखने को मिलता है सब इन्वुलेशन, या रिटेन बीट्स ऑफ कंसेप्शन अगर पार्ट कुछ रह गया है अंदर में तो। और टोटल ड्यूरेशन जो है वो क्या है मतलब मोर देन 3 to 4 वीक देखने को मिला है तो, जैसे लोकिया और जेनाइटल लीजन के वजह से। यूज ऑफ कंट्रासेप्शन, अब देखते हैं कंट्रासेप्शन के बारे में। यूज ऑफ कंट्रासेप्शन परप्यूरा में देखते हैं, लैक्टेशन और नॉन लैक्टेटिंग वुमेन में देखते हैं। अगर लैक्टेटेड वुमेन है तो 98% जो है वो 6 मंथ तक देखने को मिलेगा एमनोरिया। और क्या है 2% चांस में क्या है एज अर्ली एज 10 वीक पे क्या ओवुलेशन स्टार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और मेंसुरेशन जो स्टार्ट हो जाएगा वो 3 मंथ में स्टार्ट हो जाएगा 2% केसेस में। और नॉन लैक्टेटेड वुमेन में है एज अर्ली ओवुलेशन है 4 वीक में स्टार्ट हो जाता है, 4 वीक में। और क्या है मेंसुरेशन वो 6 वीक में स्टार्ट हो जाता है। अब रूल ऑफ 3 देखते हैं। रूल ऑफ 3 मेड फॉर यूज ऑफ कंट्रासेप्शन आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है, याद रखना है। रूल ऑफ 3 क्या है, अगर लैक्टेटिक वुमेन है जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है उसमें हम कंट्रासेप्शन 3 मंथ के बाद हमें स्टार्ट कर देता है, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, POP यूज करते हैं। और DMP है फर्स्ट चॉइस रहता है, क्या है उसके बाद POP। अगर क्या नॉन लैक्टेटिव वुमेन है तो 3rd वीक पे हम स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं। आइडियली हम कंबाइंड OCP के लिए हम बोलते हैं, और क्या है अल्टरनेटिव में कॉपर-टी यूज करने के लिए बोलते हैं। IUCD कॉपर-टी जो है अल्टरनेटिव हम यूज करने के लिए बोलते हैं। प्यूपेरियल